तो ये सिद्धनाथ जी मंदिर जो है ये यहाँ का बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है और इसके बारे में कोई नहीं जानता कि कब का है। 6 फीट तक खोद गए ऐसा बताते हैं लोग, तो उसका एंड नहीं मिला शिवलिंग का। हाँ, तो वो ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने। तो वहाँ आज भी लकड़ी का त्रिशूल है और उत्तरमुखी भगवान का अर्घा है और लकड़ी के हनुमान जी हैं दक्षिण मुखी। अच्छा, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं आंचल लेकर आ गई हूँ एक और कहानी दास्ताने अवध के इस नए एपिसोड में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जितनी अपनी नफासत के लिए मशहूर है, उतने ही मशहूर हैं यहाँ के पुराने बाजार। सबसे पुराने बाजारों की बात करें तो यहियागंज, जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ, ये उस फहरिस्त में दर्ज है जहां कानपुर के बाद इसे यूपी का सबसे बड़ा थोक बाजार कहते हैं। सकरी गलियों में बसा ये बाजार बाहर से आपको भनक भी नहीं लगने देगा कि अंदर क्या खजाना मौजूद है। महज 8-10 फुट चौड़ी गलियों में बसा लगभग 2.25 किलोमीटर लंबा ये बाजार देखने पर बिल्कुल काशी के किसी तंग मोहल्ले जैसा लगता है, मगर जब इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि ये बाजार तकरीबन 250 साल पुराना है। ज़रूरत का हर वो सामान जो आप सोच सकें वो यहाँ मिल जाएगा, और वो भी बाजार से और मॉल से, दुकानों से, फुटकर दुकानों से बेहद कम कीमत पर। और रेट कम होने का मतलब ये कतई नहीं है कि समझौता क्वालिटी से होगा, क्वालिटी भी आपको बेहतरीन मिलेगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूपी के कम से कम 10 बड़े शहर, जिनमें लखनऊ भी शामिल है, उनका बिजनेस यहीं से होता है। कॉस्मेटिक, जूते, कपड़े, बर्तन, ड्राई फ्रूट, मसाले, कुछ भी आप सोचिए, वो सारा सामान यहाँ से प्रदेश भर के दुकानदार थोक में लेकर जाते हैं और फुटकर में उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो आइए मॉल कल्चर के इस दौर में आपको सैर करवाते हैं उस पुराने बाजार की, जो न केवल व्यापार का बड़ा केंद्र है बल्कि अवध का एक लंबा चौड़ा इतिहास अपने आप में समेटे हुए। सबसे पहले बात करते हैं बर्तनों की। तो यहाँ के पीतल और तांबे के बर्तन पूरे देश में मशहूर हैं। बल्कि यूँ कहें कि यहियागंज बाजार की शुरुआत ही बर्तन उद्योग से होती है तो गलत नहीं होगा। इन बर्तनों पर एक खास किस्म की नक्काशी भी की जाती है जो केवल यहीं मिलती है। कन्हैयालाल प्रागदास के नाम वाली 138 साल पुरानी दुकान यहाँ मौजूद है। इसी परिवार की अलग अलग नाम से चल रही दुकानें यहाँ पर 1840 से हैं। इसी दुकान पर हमें मिले हरिश्चंद्र अग्रवाल, जो 5वीं पीढ़ी में यहाँ अपने बर्तनों का कारोबार संभाल रहे हैं और यहियागंज के इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। हरिश्चंद्र जी, इस मार्केट का इतिहास थोड़ा सा अगर हम बात करें, कितना पुराना है, कैसे बसा, कैसे शुरुआत हुई, कैसा पहले था और अब क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, हम लोग का ये बाजार, यहियागंज बाजार जो है, ये जो अपने बुजुर्गों से और अपने पुराने लोगों से जानकारी मिली है हम लोगों को, तो 250 से 300 साल लगभग पुराना बाजार ये है। जी जी। ये आसिफुद्दौला के सिपा सलार थे यहिया खान जी, तो उन्होंने यहियागंज नाम से इस बाजार को बसाया था। तो अकबरी गेट के पास जो दुकानें अब तो बदल गई हैं पहले से, पहले वहाँ सब कपड़े की दुकानें हुआ करती थी, तो उसको बजाजा बोलते थे। उसके बाद इधर हम नखास की तरफ बढ़ते हैं, जो नखास तिराहा है। ये नखास तिराहा कभी घोड़ों की बाजार हुआ करती थी उस समय पर, और उसी के आसपास चांदी के साज बनाने वाले तमाम लोगों की दुकानें थी। तो घोड़ों की पूरी बाजार होती थी, अस्तबल टाइप का बना हुआ था, और यहाँ पे घोड़ों की खरीद बिक्री हुआ करती थी। इसी के बगल से एक गली निकलती है जो अंदर इसी रोड पर आती है, यहाँ पर यहियागंज के अंदर। तो वहाँ पे कंघी वाली गली बोली जाती थी वो। अच्छा। तो वहाँ पर कंघियाँ बनती थी केवल। अभी है? नहीं, अब तो खत्म हो गई। अब तो वो सब फैशन खत्म हो गया। पहले सींगों से, भैंसों के सींगों से, बारहसिंगे के सींगों से उसको काट काट करके वो लोग कंघी बनाते थे, और बहुत खूबसूरत कंघियाँ। वो तो मैंने अपने बचपन में भी कंघी बनते देखी है, लेकिन अब तो वो खत्म हो गई है सब दुकानें वो सब।
तो उसके बाद फिर बर्तन बाजार बसाया। तो ये बर्तन बाजार यहाँ से लेकर के गुरुद्वारे तक ये बर्तनी की दुकानें आपको रही यहाँ पर। जी जी। तो गुरुद्वारे के उस पार बिसात खाना बोला जाता था। बिसात खाना जहाँ पर जनरल मर्चेंट की दुकानें होती हैं, घरेलू उपयोग की तमाम चीजें वहाँ पर मिलती थी। अब आज तो प्लास्टिक के बाजार में और खिलौने के बाजार में तब्दील हो गया है वो, लेकिन पहले वो बिसात खाना में बिंदी और लेडीज के सामान और क्रीम पाउडर इस तरीके की चीजें यहाँ पर बिका करती थी। हमारी दुकान 1840 से यहाँ पर। अच्छा। तो 1840 के बाद फिर एक दुकान सामने पीली कोठी हमारी है, फिर ये दुकान है, एक दुकान आगे और है। तो और भी तमाम दुकानें, पहले इतनी दुकानें नहीं थी, अब कम से कम बर्तन बाजार में 300 दुकानें हो गई। और छठी पीढ़ी हमारी तैयार है जो कैरी ऑन करेगी लेगेसी को। मैं 70 वर्ष का हो चुका हूँ। जी जी जी। तो छठी पीढ़ी संभालेगी इसके बाद। गलियों में बसे इस तिलिस्मी बाजार के अंदर आज की तारीख में 1300 से ज्यादा दुकानें हैं। 6 दशक या उससे पुरानी करीब 100 से ज्यादा दुकानें हैं जिनका कारोबार आज उनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी संभाल रही है। एक और खास बात कि यहियागंज लखनऊ का इकलौता ऐसा बाजार है जहां अंग्रेजी हुकूमत के दौर में आग बुझाने के लिए फायर सिस्टम लगा था। पुराने लोगों की माने तो यहां पानी की पाइपलाइन डाली गई थी और 9 ऐसे पॉइंट थे जहां से पानी लेकर आग पर काबू किया जा सकता था, लेकिन बाद में सड़कें बन जाने से ये सारे पॉइंट ढक गए। यहाँ का कारोबार यूपी और उसके अलावा कहां तक फैला है और बाजार के अलावा ये जगह कितनी ऐतिहासिक है, हमें ये बताया लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष और यहियागंज में ही रहने वाले अमरनाथ मिश्रा ने। तो अब हमारे साथ हैं लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा जी। इनसे जानेंगे कि यहियागंज मार्केट का जो इतिहास है और यहाँ पर आप कब से हैं, आपने इस पूरे बाजार को कैसे बदलते हुए देखा, आइए बातचीत करते हैं। तो अमरनाथ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना पुराना, जैसे अभी मैं कई लोगों से बात करते हुए आ रही थी तो किसी ने कहा 250 साल, किसी ने कहा 300 साल, कुछ एग्जैक्ट डेट है क्या इस मार्केट? लखनऊ की बुनियाद से ये मार्केट। अच्छा। अब लखनऊ की बुनियाद आप किस तरीके से मानते हैं ये डिपेंड करता है। जहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों का मत है, जिसमें योगेश प्रवीण साहब भी थे स्वर्गीय, उनका कहना था कि ये जो नवाब के सिपह सालार थे यहिया खां, उनके नाम से इस बाजार का नाम यहियागंज पड़ा। और अभी जहाँ आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं, ये 244/84 ये गिलोरी बेगम की कोठी हुआ करती। अच्छा। ये गिलोरी बेगम की कोठी कहते थे। गिलोरी बेगम नवाब साहब के मतलब जिनको सेविका कहते हैं, सर्विंग करती थी और उनको पान पेश करती थी, इसलिए उनको गिलोरी बेगम कहा जाता। अच्छा। तो पाकिस्तान जाते वक्त ये कोठी वो काशीनाथ, स्वर्गीय काशीनाथ सक्सेना जी, जो उनके कहा जाता है कि जैसा मैंने बुजुर्गों से सुना कि वो उनके मैनेजर थे, तो उनको दे गई थी। तो उनको दे गई थी। तो उसके बाद में फिर ये कोठी विभिन्न, ये आर पार है, इधर से पार तक। अच्छा। हाँ, सड़क तक है। ये कोठी कई भागों में विभाजित हो गई। काशीनाथ जी के 3 बेटे थे, उनमें 3 भाग हुए। फिर काशीनाथ के भाई के कुछ बेटे थे, उधर बड़ा एरिया का। हाँ, बड़ा एरिया था। फिर उन लोगों ने सबने बेच लिया, उसमें से एक परिवार खाली यहाँ रह गया है। अब उसका एक बड़ा हिस्सा मेरे पास भी है, जहाँ पे आप बैठे हो, ये मैंने भी खरीदा हुआ है। तो ये एक ही ऐतिहासिकता है। और कारोबार की जहाँ तक बात है तो देखिए, ठठेर वाली गली आप अगर बर्तन बाजार की तरफ से शुरू हुए होंगे तो वहाँ पर जो पुराने नाम हुआ करते थे उसमें ठठेर वाली गली थी। जैसे ये जो मुहर्रम का पोजीशन होता है तो इसके अंदर जो पंजा बनता है, अलम वहीं बनता था। अच्छा, आज भी वहीं बनता है। तो ट्रेडिशनल वर्क यहाँ पर बर्तन वाली बाजार में हुआ करते थे। और ये पोर्शन जहाँ आप बैठे हैं ये हुजरी और बिसात खाने से संबंधित था, आज भी है। इसके आगे किराना बाजार है। यहाँ पर लगभग 1700 दुकानें। अच्छा। मेरी पैदाइश यहीं की है, 1964 की। सामने जो मेरी दुकान है वही मकान है, उसी में मैं पैदा हुआ। अच्छा अच्छा। तो उसके पहले मेरे फादर यहाँ 1955 में उन्नाव से आए थे। उन्होंने यहाँ बिजनेस एस्टेब्लिश किया। मुझे जहाँ तक अपनी याद में है कि यहाँ पर हार्डली टोटल अहियागंज, वहां से चलिए आप कंघी वाली गली से, जी। और इधर जहाज कोठी तक चले जाइए तो हार्डली 100-150 दुकान। ये क्या है कि अभी बिजनेस का ग्लोबलाइजेशन भी हुआ है जी। और बिजनेस के हब्स भी जगह जगह बन गए। नहीं, एक समय था कि नेपाल तक हम लोग माल देते थे। अच्छा। नेपाल तक का व्यापारी यहाँ अभी भी कभी कभी कुछ आइटम नहीं मिलते तो वो लोग आते हैं। नेपाल तक का व्यापारी आता था, यूपी के हर कोने का आदमी आता था।
क्योंकि कानपुर साइड छूट जाता था, लेकिन कानपुर बड़ा हब है हमसे। जी जी तो कानपुर का उधर का आदमी इधर नहीं आता। जी जी उन्नाव के भी आधे से ज्यादा उधर चले जाते। जी जी जी। लेकिन बाकी पूरा एरिया हमारा यहियागंज कवर करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे आप देखिए बनारस, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, ये सब मंडियां विकसित होती गई। जी जी जी। आबादी बढ़ती गई, काम बढ़ता गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी हम अगर 10 रुपए का बेचते थे तो आज हमारा काम कम हो गया। आबादी बढ़ी, फुटफॉल बढ़ा, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर जगह। जी जी जी। तो ये सिद्धनाथ जी मंदिर जो है, ये यहाँ का बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है और इसके बारे में कोई नहीं जानता कि कब का है। अच्छा। स्वर्गीय लाला मुकुंद लाल अग्रवाल जी जो हैं, जी जी। मौजूदा जो इसके अध्यक्ष हैं ट्रस्टी मनोज अग्रवाल जी, इनके परबाबा हुआ करते थे। तो वो ऑनररी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराने की सोची थी। तो जो इसका जो शिवलिंग है, अभी आप सावन में देख रहे होंगे भीड़ है, तो वाटर लेवल से नीचे, मतलब जो अभी सड़क का लेवल है उससे नीचे, तो इसका पानी पंप करके फेंका जाता है। तो वो 6 फीट तक खोद गए ऐसा बताते हैं लोग, तो उसका एंड नहीं मिला शिवलिंग का। हाँ, तो वो ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने। और ये भी तो लिखा हुआ है लखनऊ के इतिहास में कि राजा टिकैतराव को उपाधि इसी, ये टीला हुआ करता था सिद्धनाथ जी मंदिर का, यहाँ पर वो बैठते थे राजा टिकैतराव। अच्छा। तो नवाब का मतलब तब उनको टिकैतराव की उपाधि नहीं मिली थी, नवाब की बग्घी निकलती थी शिकायती। जी जी जी। तो उसमें उन्होंने एक बेहतरीन उर्दू में पत्र लिख करके उसमें डाल दिया। अच्छा। तो जब डाल दिया तो जब नवाब ने पढ़ा तो इनको बुलाया, इनको नवाजा राजा टिकैतराव के खिताब से। ये सिद्धनाथ मंदिर सिद्धनाथ बाबा की ही कृपा है। और अगर इसको आप देखेंगे तो वहाँ आज भी लकड़ी का त्रिशूल है और उत्तरमुखी भगवान का अर्घा है और लकड़ी के हनुमान जी हैं दक्षिण मुखी। अच्छा। आज भी हैं पौराणिक रूप से। वो तभी से है। हाँ, तब से क्या, उसके पहले कब थे कोई जानता नहीं, कब थे ये नहीं पता। नोबडी नोस। जी जी। और इसके सामने जो मैंने कहा ना 1922 में रोड बनी है, तो अभी आप बाहर सड़क पे जाओगे तो बागलाल जी इधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा, क्योंकि बीच से रोड काटी है, मोहल्ला एक था। तो बागलाल जी में आप एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा। 13 फुटी प्रतिमा है। अच्छा। तो ये अमीर खुसरो जब मोती झील की खुदाई करा रहे थे तो उसमें ये निकली थी। यहियागंज खाली व्यापार का केंद्र नहीं है, व्यापार का ही केंद्र नहीं है। जी जी। अगर आप इसको यूं देखोगे तो उस तरफ आप देखोगे 400-500 साल पुराना मंदिर है, उसको कहते हैं वो हनुमानगढ़ी का ही है, वो लंका दहन हनुमान मंदिर। अच्छा। बहुत पुराना मंदिर है। जी जी जी। अभी भी आपको शौकत अली खाताम वो गेट दिखेगा और फिर आपको बजाजा में दिखेगा। मतलब आप जो उधर तो गोमती थी, फ्लडेड एरिया था, कोई बंदा था नहीं, तो आबादी कहाँ थी? आबादी यहाँ थी। आबादी यहाँ पे थी। आबादी यहाँ थी, जहाँ से लेके चौक तक थी, चौक से और आगे इसलिए नहीं बढ़ती थी तो कोनेश्वर तक नदी बहती थी। जी जी जी। तो ये इन्हीं गलियों में, चौक की गलियां, बड़ी काली जी, छोटी काली जी, कोनेश्वर मंदिर के बाहर से तो नदी बह रही। ये सब चीजें देखते हैं आप, ये यहीं पे आबादी कंसोलिडेटेड थी। हमारे बचपन में ये रामलीला जो ऐशबाग है ये खुली पड़ी हुई थी। ये वाटर डिस्चार्ज था इनका, ये जल संस्थान का, ये जो रामनगर, आज मैं वहाँ रहता हूँ, साहब मकान है मेरा रामनगर एलडीए कॉलोनी में। जो वाटर डिस्चार्ज हुआ करता था यहाँ से लेके लाइन पटरी तक, तिलक नगर तक पानी भरा, जलकुंभी रहती थी, सरसोई कॉलेज जाने के लिए घूम के जाना पड़ता था। उसके आगे आदमी 6 बजे के बाद नहीं जाता, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया उसको घोषित किया हुआ था, उसके आगे कुछ साइन। 150 दुकानों से शुरू हुए इस बाजार में आज बर्तनों की 200, होजरी की 350, किराना की 300, बिसात खाने की 150, चूड़ियों की 70 और अन्य सामानों की 300 दुकानें हैं, जिनसे एक दिन में 5 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अवध की ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां लेकर हम आते रहेंगे दास्ताने अवध में, जिन्हें देखने और सुनने के लिए आप जुड़े रहिए दी हो हल्ला के साथ।